नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या, बी है धर्म, ऑप्शन सी है भूभाग, ऑप्शन नंबर डी है संप्रभुता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्म। धर्म राज्य का तत्व नहीं होता है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य, ऑप्शन नंबर ए है राज्य एक वर्ग संरचना है, ऑप्शन बी है राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन नंबर सी है राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार की आत्मा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य एक वर्ग संरचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए है सुप्रीम, ऑप्शन बी है सोवियत, ऑप्शन नंबर सी है इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी है सुप्रेनस। तो जो संप्रभुता शब्द है ये लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी की बात किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसिहा बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई है, द स्टेट्समैन भी इनके द्वारा लिखी गई है, द लॉज भी प्लेटो द्वारा लिखी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है ए सावयवी, बी है इकोनॉमिक, सी है कानूनी और डी है राजनीतिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सावयवी, यानी कि ऑर्निक। राज्य का स्वरूप है वो ऑर्निक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए योग्यता। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एएस अल्टेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजल्स की है, यानी कि ऐसी कौन सी कृति है जो मार्क्स और एंजल्स दोनों ने साथ मिलकर लिखी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जर्मन आइडियोलॉजी। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, ऑप्शन नंबर ए भौतिक शक्तियों का, ऑप्शन बी धार्मिक शक्तियों का, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्तियों का, ऑप्शन डी है भौतिक धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के मिश्रण का। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियों का। अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो लेनिन द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? ऑप्शन ए है मेटलिज्म एंड एम्प्रियो क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी है थ्री हु मेड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी है द पैटर्न ऑफ एम्पेरियलिज्म, ऑप्शन डी है सोवियत मार्क्सिज्म एंड अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसका ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटलिज्म एंड एम्प्रियो क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माओ ने कल्चरल रिवोल्यूशन दी थी चाइना में। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा? तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 है 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था? इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? हु आर द शूद्राज, ये भी अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। द स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये भी अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है? तो ऑप्शन ए है जीएस मिल, ऑप्शन बी है सीले, ऑप्शन सी है लॉक्सकी, ऑप्शन डी है लॉक। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी, सीले। निम्न में से किसने पोस्ट कॉप्स शब्द को गढ़ा है?
पोस्ट कॉप शब्द ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टर्म है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 19 है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में है। मसूरी आपको पता है उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पे जो सिविल सर्विस से चुने गए जो कैंडिडेट होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, आईएएस। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन एक भारतीय संघ व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का नेतृत्व, ऑप्शन सी है एक लिखित संविधान, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का नेतृत्व। राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो इसको आप इंग्लिश वर्जन में अगर देखना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है यह लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप होती है, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी है यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है, तो जो प्रत्यक्ष भर्ती होती है यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करती है, तो जबकि इसमें लिखा है नहीं करती है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत जैसे कि आपको पता है ये स्टेट सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो इसका निर्णय कौन लेगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति क्या होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में आर्थिक आपातकाल आज तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। पोलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है, तो 26 का सीधे सीधे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, साम्यवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है पोलित ब्यूरो। सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, तो 27 का सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 360, ऑप्शन बी आर्टिकल 363, ऑप्शन सी आर्टिकल 263, ऑप्शन डी आर्टिकल 260। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का इसमें दिया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1957 को संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन द्वारा। भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 31 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है, तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आता है आर्टिकल 50 के अंतर्गत, आर्टिकल 51 के अंतर्गत। आप अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन निर्वाचनों में मतदान करना।
मतदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए है भारत संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ऑप्शन बी जन संपत्ति का संरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन डी वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो इसका ऑप्शन आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर होगा जनहितवाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जो न्यायिक सक्रियता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनहितवाद। क्वेश्चन नंबर 34 है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल। ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अछूत प्रथा की समाप्ति, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 74। थर्टी सेवन है उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006-07 को। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत और अमेरिका संघीय व्यवस्था में निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है, यानी कि कौन सा एक लक्षण है जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल। सरकारी आयोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत इजी क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध से, तो अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंग्लिश वर्जन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 त्रिशंकु संसद का क्या तात्पर्य है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल रूप से जो अवेयर होते हैं स्टूडेंट, तो ये जनरली बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, डेली आप सुनते होंगे कि जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी भी पार्टी को, तो 41 का सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा संसद में किसी दल का बहुमत नहीं है। जब कभी संसद में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो वहाँ पे त्रिशंकु संसद का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 संसद की संरचना होती है, तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है 43, इसका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति भी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ऑप्शन है आर्टिकल 13, ऑप्शन है आर्टिकल 14, ऑप्शन सी है आर्टिकल 19, ऑप्शन डी है आर्टिकल 21 में। तो सीधा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू इसके अंदर अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सिविल सर्विस, ऑप्शन ए है सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, तो ये बुक लिखी है इयन ग्लेडन ने। ऑप्शन बी है नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय, यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का टाइटल था। थर्ड है एशियन ड्रामा, यह गुन्नार मिडल ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो फ्रैंक मरीन ने ये बुक नहीं लिखी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 45 का डी। 46 है क्वेश्चन नंबर 46 सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी कुंज और ओडनिल। क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 47 इसका आंसर हो जाएगा प्रदत्तीकरण फेरल हैडी,
ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आदेश की एकता फयोल ने दिया है, नियंत्रण का विस्तार उर्विक ने दिया है, पद सोपान मुने ने दिया है। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। तो 48 तक के क्वेश्चन का आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 50, निम्न में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने क्या किया है? नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। क्वेश्चन 51 है, निम्न में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की एकता। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश की एकता। भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से